Student, a very important question regarding exam point of view, a very important question, very tricky question. Question is that a machine are having cost of 56,125. We needed to invest 56,125 with having salvage value 3,000. 3,000 will be the salvage value. 17,000 हमको salvage value के रूप में मिलेगा आफ्टर दी 5 ईयर. 5 साल की इसकी लाइफ है. 5 साल के बाद इस मशीन को एक तरीके से जंक डीलर को बेचने पर हमको कितना मिलेगा? 3,000. इन थर्ड ईयर 25,000 वी विल नीड इट फॉर ओवरहालिंग. इस कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ हमको 25,000 रुपीज की जरूरत होगी. वो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर होगी ओवरहालिंग के लिए, इस मशीन के लिए. आपको जो दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है वो है फर्स्ट ईयर 3375, सेकंड ईयर 5375, थर्ड ईयर 7375, फोर्थ ईयर 9375 और फिफ्थ ईयर 11375. मैं फिर कह रहा हूं ये आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ये कैश इनफ्लो नहीं दिया है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है. डेप्रिसिएशन के लिए बोला गया है एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या जिसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, वो मेथड हमको यूज करनी है. रेट ऑफ डिस्काउंट, जो डिस्काउंटिंग रेट हमको इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज करना है, वो 10% रहेगा. देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लिया. हमको क्या चाहिए? कैश इनफ्लो चाहिए. कैश इनफ्लो कैसे आएगा? वी नो वेरी वेल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो क्या होता है? कैश इनफ्लो का मीनिंग होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन. तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस नेट प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन को एड बैक करना पड़ेगा, तो वो हमारे को क्या आएगा? कैश इनफ्लो. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालना है और उस डेप्रिसिएशन को एड बैक करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ. डेप्रिसिएशन जैसा कि हमको 56,125 मशीन का कॉस्ट है माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, लाइफ ऑफ मशीन इन नंबर ऑफ ईयर, दैट इज 53,125 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 10625. तो ईयरली डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया? 10625. देखिए 56,125 कॉस्ट है मशीन का, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. सो वी विल फाइंड आउट द ईयरली डेप्रिसिएशन. चूंकि ये एसएलएम मेथड है तो ईयरली डेप्रिसिएशन हर साल का क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो डेप्रिसिएशन हमको एड बैक करना है हर ईयर में 10625, 10625, 10625 और 10625. ईच ईयर अगर हम डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे तो ये हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा. तो कैश इनफ्लो कितना हो गया? 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 एंड 22,000. ये हमारा कैश इनफ्लो आ गया. अब हमें क्या करना है? अब हमको जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमको डिस्काउंटिंग रेट की जरूरत है. डिस्काउंटिंग रेट हमको 10% पे लेना है. ठीक है, 10% पे हमको डिस्काउंटिंग रेट लेना है, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%. वी नो वेरी वेल, फर्स्ट ईयर के लिए 0.909, सेकेंड ईयर के लिए 0.826, थर्ड ईयर के लिए 0.751, 0.683 और 0.621. बट दोस्तों इसके अंदर जो है एक चीज और है. यहाँ सॉल्वेज वैल्यू गिवन थी, तो हमें पता है जब हम इनफ्लो की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एट द एंड जो लास्ट ईयर है उसके अंदर इस 3,000 को हमको ऐड करना पड़ेगा. मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ फिफ्थ ईयर. वो 3,000 रुपीज किस बात के लिए आएंगे? सॉल्वेज वैल्यू के लिए. तो इस 3,000 को का सॉल्वेज वैल्यू का भी हमको जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो उसका फिफ्थ ईयर का जो फैक्टर होगा वो 0.621 होगा. क्लियर? नाउ हमको क्या करना है? अब जो है जब हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता हो गया
ठीक है, और कैश इनफ्लो भी हमको पता हो गया, तो अब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है. इट मीन्स व्हाट, कॉलम नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 5. कॉलम नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 5. 14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 12726, 0.826 multiply by 16,000, that is 13,216. 18,000 multiply by 0.751, 13,518. 20,000 multiply by 0.683, that is 13,660. 0.621 multiply by 22,000, 13,662. 621 multiply by 3,000 rupees of salvage value, 0.621, that is 1863. That would be the present value of cash inflow. We will add all this. 12726 plus 13216 plus 13518 plus 13660 plus 13662 plus 1863 equals to 68,645. ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो गया. अब हमको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 56,125 है. कैश आउटफ्लो 56,125 है. अगर हमको ओवरऑलिंग चार्जेस नहीं दिए होते तो हमारे लिए यही जो हो जाता वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही हमारे लिए टोटल कैश आउटफ्लो हो जाता. लेकिन 25,000 रुपीज हमको थर्ड ईयर में और जरूरत है, तो इस 25,000 रुपीज को भी हम कैश आउटफ्लो के साथ ऐड करेंगे. लेकिन ये 25,000 रुपीज कब लग रहे हैं, 3 ईयर के बाद. तो इसकी भी हमको 25,000 रुपीज की भी हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो थर्ड ईयर का जो फैक्टर है वो हमारा क्या है, 0.751. तो 0.751 इंटू 25,000, 0.751 इंटू 25,000, दैट इज 18,775. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमारा कितना हो गया, 56,125 प्लस 18,775, 74,900. ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा है 68,645. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 74,900. ये इसमें से हम डिडक्ट करेंगे 68,645 माइनस 74,900, दैट इज minus 6,255. NPV is what? Minus 6,255. NPV is negative, so we will reject the project. NPV is negative, so we will reject the project. This is one of the most important question which is asked so many times in examination. So please go through it very carefully.